लोग सीरीज रेजिस्टेंस की बात कर चुके थे। अब पैरेलल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इनके भी फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। ठीक है, सीरीज में हम लोगों ने देखा था आर इक्विवेलेंट जो था वो R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे नॉर्मल सम होते जाते हैं। तो चलिए आज पैरेलल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। हम विकास पांडे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स मैनिया बाय विकास सर आपका स्वागत करते हैं। देखिए पैरेलल ग्रुपिंग का क्या है कि हम आपको बताए थे बच्चों कि अगर आप रेजिस्टेंस को, जैसे एक ये रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा ये रेजिस्टेंस हो गया और तीसरा रेजिस्टेंस ये मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है रेजिस्टेंस। ठीक, यहां से हमने एक बैटरी लगा रखा है, ठीक, ये प्लस और माइनस, इसको R1 मान लीजिए। सब दो ही का लगाए क्या, चलो तीन का बनाते हैं, R1 R2 और R3, तीन का ही बनाते हैं। R1 R2 और R3 भी वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो हम तुमसे बोले थे सीरीज वाले में कि अगर पैरेलल पहचानना है तो तुमको देखना पड़ेगा कि करंट, जैसे ये तार चल रहा है, इसमें करंट चल रहा है। अब करंट जैसे ही यहां पहुंचा, अब उसके लिए तार चेंज हो गया, तीन तीन तार मिल रहे हैं कि ये तार, एक ये और एक ये तार, तीन तीन मिल रहे हैं। और जैसे ही दोराहा तिराहा चौराहा आया तो ये आपको दिख रहा है ना, ये तिराहा है, इस रास्ते से तीन रास्ते जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से पैरेलल में हो जाएंगे। यही सीरीज और पैरेलल पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है। आप यहीं से इस चीज को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, अब यहां से हम बच्चों याद करने वाली बात यह है कि अगर यहां से आई करंट जा रहा है और ये करंट यहां पे पहुंचा आई करंट, तो ये सब में अब सेम नहीं रहेगा। R1 में I1 करंट जाएगा, R2 के अंदर I2 करंट जाएगा और R3 के अंदर I3 करंट। अगर रेजिस्टेंस बदल गया है, पांच में बदल गए हैं रेजिस्टेंस में, तो करंट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, अलग अलग टाइप के करंट जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये करंट यहां से बाहर निकलेगा, फिर आई करंट होके क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब सर करंट होने वाला है इस बार डिफरेंट। हम बिल्कुल बहुत बढ़िया सही पकड़े हो, करंट इस बार क्या होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है, करंट अलग अलग होने वाला है। ओके सर, तो सर इसका मतलब ये है कि वोल्टेज सेम हो जाएगा सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश, वोल्टेज क्या हो जाना है, सेम हो जाना है। ठीक है, वोल्टेज सेम हो जाएगा, यानी कि जितना वोल्टेज R1 को मिलेगा उतना ही वोल्टेज R2 को मिलेगा और उतना ही वोल्टेज R3 को मिलेगा। रेजिस्टेंस से पैरेलल ग्रुपिंग में वोल्टेज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यही सीरीज में था तो वोल्टेज अलग अलग हो जाते थे, लेकिन पैरेलल में वोल्टेज क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन तो इसी वाले कॉन्सेप्ट से सोल्व हो जाते हैं कि सीरीज में करंट सेम और पैरेलल में वोल्टेज सेम। ये लाइन याद रखने से बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको हम सोल्व करवा देंगे। हर बार हम न्यूमेरिकल का भी एक सेशन लेंगे, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक, तो करंट जो है वो डिफरेंट होगा यहाँ, लेकिन वोल्टेज सेम होगा। हमारे पास एक फॉर्मूला है, V बराबर IR, V बराबर IR। अब देखो बच्चों, इस बार हमारा वोल्टेज सेम है। इस बार अगर वोल्टेज सेम है तो बदलाव किसमें है, IR में बदलाव है। तो आप इस वाले को I बराबर V अपॉन R, इस बार इस वाले फॉर्मूले को लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं, इनको लेके आगे। सॉरी, वोल्टेज हमारा क्या है, सेम, वोल्टेज हमारा सेम है। अब करंट और रेजिस्टेंस चेंज हो रहे हैं आपके। अगर तुम देखो कि I1 अगर निकालना चाहो तुम, या चलो स्मॉल से लिए हुए तो स्मॉल से ही रहते हैं, यहाँ I1 निकालना चाहो तो क्या लिख सकते हो तुम, सर V तो सेम है सर, लेकिन ये R1 चेंज हो गया। फिर अगर तुम I2 निकालना चाहो तो V तो सेम है, R2, और I3 करंट जो है वो किसके थ्रू बह रहा है, R3 रेजिस्टेंस के थ्रू बह रहा है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो और इसको इक्वेशन 3 मान लो। ठीक है, अब क्या करो कि तीनों इक्वेशन को आपस में जोड़ देंगे, तीनों इक्वेशन, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इन तीनों को हम लोग क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे। ओके सर,
बहुत बढ़िया, आ रहा है समझ में सब? हाँ ठीक है। तो क्या करो कि तीनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो I1 है, I1 प्लस I2 प्लस I3 ये इक्वल्स टू हो जाएंगे V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक है, अब क्या करो I1 I2 I3 देखो यहाँ 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 फोकस, I1 I2 I3 ये टोटल मिलके क्या हो गया I हो गया, I टोटल। ठीक है, ये किसके बराबर, अच्छा यहाँ से V कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो ये I1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 लाइक दैट। ठीक है, I बराबर कितना है बच्चों V अपॉन R, तो यहाँ से V अपॉन R किसके बराबर, R इक्विवेलेंट के बराबर, और यहाँ से V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3। बहुत बढ़िया, V से V को क्या कर दो काटम कुटम, और ये हो गया 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या आ गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और ये हमारा फॉर्मूला हो गया प्रूफ। बहुत बढ़िया साहब, ये रहा। और यहां भी अगर तुम n नंबर में रेजिस्टेंस लोगे, रेजिस्टेंस का नंबर कितना, ऐसे n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, कुछो नहीं करना है बच्चा, कुछो नहीं करना है, n नंबर में जोड़ देंगे। ओके सर, ओके सर, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट 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 1 अपॉन R n तक, 1 अपॉन R n तक, जितना रेजिस्टेंस है सबको जोड़ दो, जितना रेजिस्टेंस है उनको क्या कर दो जोड़ दो। एक यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट आता है, मान लो कि 3 रेजिस्टेंस है, 2 ही रेजिस्टेंस दे रखा है इस तरीके से, एक ये वाले भाई साहब, एक ये वाले भाई साहब, यहां से बैटरी जोड़ दिया हमने, ये रहा बहुत, ये बैटरी, ये R1 ये R2 भी वोल्टेज। अगर यहां से R इक्विवेलेंट तुमको निकालना है बच्चा तो तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो। ओके सर, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, आपको पता चले अलग अलग है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और इसको R इक्विवेलेंट को इसको लघुत्तम महत्तम एलसीएम वगैरह करोगे तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। बहुत बार तो तुम्हारा काम यही से निकल जाएगा। अच्छा, बहुत कुछ बच्चे होते हैं तेज, ठीक है, कहते हैं ओके सर, यानी 2 रेजिस्टेंस लिया सर आपने तो R इक्विवेलेंट डायरेक्ट कर दिया आपने R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो यहां से भी R इक्विवेलेंट तो R1 इंटू R2 इंटू R3 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3। अरे नहीं नहीं बुढ़बा, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है, कि हम 2 लिए हैं तो यहाँ एलसीएम वगैरह लेके किए हैं, समझा कि नहीं, उधर गड़बड़ नहीं करना है, कि 2 है अगर एलसीएम हो तो, अरे मैथ नहीं आता क्या तुमको, देखो R1 इंटू R2, R1 R1 है तो R2 प्लस R1, और इसको सजा के लिख दिया हमने R1 प्लस R2, ये किसके बराबर निकाला है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट को ऊपर लेके जाओगे तो ये भी तो उलट पलट होगा, तो ये R1 इंटू R2 ऊपर और R1 प्लस R3 नीचे, ना समझे ये, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको 2 रेजिस्टेंस के लिए और बाकी आपके लिए ये 3 रेजिस्टेंस का आपके सामने क्या कर रखे हैं हम फार्मूला डेरिवेशन कर रखे हैं। उम्मीद है बच्चों कि आपको यहाँ से रेजिस्टेंस सीरीज में पैरेलल में ये सारे रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत हो आपको यहाँ से तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर अच्छा लगे तो लाइक वगैरह कर देना, ठीक है। थैंक यू।